बेटी पढ़ाओ का 10 साल की योजना, ऐसे में 4 वर्ग है विकास करने के, महिला, किसान, युवा, गरीब, इन चारों वर्ग की बेहतरी के लिए हम काम कर रहे हैं। तो ऐसे में महिला शक्ति के लिए हमारी पूरी पॉलिसी बनकर के कल ही कैबिनेट में पारित होने वाली है। हमें इस बात का आनंद है। अहिल्या बहनों के नाम पे अगर ताली बजे तो दिल खोल के बजना चाहिए। बहनों की बेहतरी के लिए हमसे ज्यादा कौन काम कर रहा है? सावन में एक दिन आता है बहनों का रक्षाबंधन, जब पूर्णिमा होती है सावन की, लेकिन अपनी सरकार के माध्यम से लाडली बहना सहित सभी योजना की हर महीने रक्षाबंधन बनता है। यह भाजपा की सरकार है और यह हमारी भावना है। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जिस प्रकार का समय चल रहा है, इतना सुंदर लगता है गायत्री माता से गणेश जी तक, कितना आपने ये भाव को व्यक्त किया है। और ये अगर दोनों मंत्र सिद्ध हो जाए, गायत्री मंत्र सिद्ध हो जाए और शुभंकर गणेश जी सिद्ध हो जाए, तो बचता क्या दुनिया में? हमने सारे नेताओं का जीवन चरित्र जो बताया है वो इसी में समाहित है। हमारे लिए परमात्मा की दया है आज का ये निर्माण कार्य का लोकार्पण, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लोकार्पण, उनकी संविधान के प्रति किए गए काम, उनकी देशभक्ति के सभी प्रकार करना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। तो एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सुभाष सेतु से इसका मिलन होगा, एक तरफ वीर सावरकर सेतु, उससे इसका मिलन होने वाला है। वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये वो महान व्यक्तित्व है आजादी के पहले। जैसे अच्छी जब परमात्मा समय देता है तो कई प्रकार की अनुकूलता बनाता है। 20वीं शताब्दी में हमारे पास एक से बढ़कर एक ऐसे नायक हुए हैं जिनके भरोसे से हम अपने उनके सबके जीवन के एक एक पक्ष को देखो तो वाकई लगेगा कि हाँ, ये हमारे देश के नायक है। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिनने तय किया कि मैं इस देश की आजादी के लिए लड़ूंगा, लेकिन देश के युवाओं का भी मान सम्मान बढ़ाते हुए और अंग्रेजों के लिए चुनौती देते हुए कि भारतीय खून हल्का नहीं है, भारतीय लोग हल्के नहीं है, इसलिए उन्होंने तय किया। उस समय आज आईएएस की एग्जाम होती है, उसमें आईसीएस की होती थी, और आईसीएस की एग्जाम वर्तमान के भारत, अभी वर्तमान के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पूरे एशिया के कई देशों से मिलाकर के बच्चे उसमें बैठते थे और पास होकर के अंग्रेजों के अफसर बनकर के राज शासनों की व्यवस्था, देश की व्यवस्था में काम करते थे। ऐसे में नेताजी ने कहा, ये अंग्रेज बहुत घमंड करते ना, ये परीक्षा में पास होने वालों को नौकरी देते, उनकी परीक्षा में भी पास होऊंगा और लात मार करके उनकी डिग्री को फाड़ के फेंकूंगा कि मुझे देश सेवा करना है और भारतीय लोगों का सम्मान बचा के रखना है। कोई सोच सकता है 1923 में सुभाष चंद्र बोस ने ना केवल वो एग्जाम पास की बल्कि प्रावीण्य सूची में पास की, और प्रावीण्य सूची में पास करने के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी नहीं की, कोई सरकारी नौकरी नहीं की, देशभक्ति की राह पे बढ़ते हुए लगातार अपने माध्यम से। और हमारा मध्य प्रदेश तो और आनंद में है। माननीय राकेश सिंह जी जबलपुर से आते हैं, हमारे अध्यक्ष जी की ससुराल भी जबलपुर है, माननीय विष्णु शर्मा जी की, हमारा जावालीपुरम, उस नगर में पूरे देश ने देखा और दुनिया ने देखा कि जनता के दिलों पे राज करने वाला नेता कैसे होगा। और उस जनता के अपने विश्वास के भरोसे से कांग्रेस के नेतृत्व के सामने देश की चुनौतियों को पहचानते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और हमें गर्व है वो सर्वाधिक मत से जीते गए। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपना जनाधार था। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस के कष्ट ये है कि जब कोई अच्छा व्यक्ति उनके साथ खड़ा हो, वो अच्छे व्यक्ति को जब तक घर नहीं बिठा दे तब तक कांग्रेस चैन से नहीं बैठती। ये अतीत का कालक्रम है और कांग्रेस ने वही किया। अंततः नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो चुनाव से जीते हुए थे, उनको इस्तीफा देकर बाहर आना पड़ा। आज एक और महत्व की बात इसी आधार पर जोड़ता हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी याद करो। अंबेडकर जी भी उसी परंपरा के वाहक है जिनने अपने सभी के साथ, खास करके समूचे समाज के लिए समानता के अधिकार की लड़ाई प्रारंभ की। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के सामने से जिस प्रकार से लड़ाई प्रारंभ की, हमारे अंबेडकर जी ने अपने ढंग से लड़ाई प्रारंभ की। और जब देश की आजादी का मौका आया तो पाकिस्तान का भी विरोध किया अंबेडकर जी ने कई विषय सामने रखे। धारा 370 भी नहीं लगना चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पहले प्रधानमंत्री जी ने ये सारे काम करते गए जिसका अंबेडकर जी ने विरोध किया। अंबेडकर जी ने संविधान बनाने में जो भूमिका अदा की, अंबेडकर जी की उस भूमिका को कौन भूल सकता है। लेकिन अंबेडकर जी के साथ भी अन्याय किया। जब मंत्रिमंडल में बनाने का मौका आया तो अंबेडकर जी को, जिसकी योग्यता उनको थी, उद्योग मंत्रालय, लेबर डिपार्टमेंट, ये काम उनको नहीं दिया, उनको हल्का काम दिया। लेकिन उसके बाद भी उनको चुनाव भी नहीं जीतने दिया। आज कांग्रेस के लोग वोट के लालच में मध्य प्रदेश में आकर के महू से यात्रा निकालने का सपना देख रहे हैं। अरे भाई, पहले अपने पुराने पापों का हिसाब रख लो। आप अपने अंदर झांक के देखो, अंबेडकर जी के साथ जितना अन्याय कांग्रेस के लोगों ने किया। अंबेडकर जी लोकसभा चुनाव लड़ने गए तो अंबेडकर जी को चुनाव में हरवाया। उनकी पार्टी के 2 लोग लड़े के जीते थे, एक जगह उपचुनाव करवाया तो अंबेडकर जी फिर उपचुनाव लड़ने गए तो माननीय प्रधानमंत्री नेहरू जी वहां भी गए और वहां भी चुनाव हरवाया। अंबेडकर जी को जीते जी कोई पुरस्कार नहीं दिया, जो उनको हरा के चुनाव जीता उसको पद्म विभूषण दिया। यह कांग्रेस का काला कारनामा है। और आज ये बगला भगत बनकर के सबके बीच में अंबेडकर जी का चेहरा लेके आ रहे हैं। शर्म आना चाहिए। मुझे गर्व है हमारे अपनी पार्टी पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पे जोरदार अभिनंदन करो, जिनके माध्यम से अंबेडकर जी के 5 तीर्थ की स्थापना की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अंबेडकर जी को लेकर उनके जन्म स्थान पर भी हमने वो पवित्र धाम बनाने का प्रयास किया। अंबेडकर जी ने जहां दीक्षा ली उसका भी स्मारक बनाने का काम किया। अंबेडकर जी का जहां हमने उनका अपना जीवन का संघर्ष निकला, जहां उन्हें शरीर छोड़ा, जहां इंग्लैंड में पढ़ने गए, ये 5 स्थानों को पवित्र धाम बनाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया। ऐसे में आज हम ब्रिज बना रहे हैं तो ब्रिज में अंबेडकर जी बीच में आते हैं, उनकी प्रतिमा थोड़ी इस आधार पर हम उनको स्मरण करेंगे कि अंबेडकर जी को लेकर हमारी सबकी श्रद्धा अत्यंत है। इसलिए इस ब्रिज का नामकरण भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करने की घोषणा करते हैं। अंबेडकर जी के इतने बड़े योगदान को अगर समाज याद नहीं रखेगा तो कौन याद रखेगा। भोपाल के साथ भी अन्याय किया सदैव। 56 से राजधानी बनी लेकिन भोपाल को गांव बना के रख दिया। भोपाल के विकास के मामले में कोई योगदान नहीं। सच में कहा रामेश्वर जी ने, भोपाल के अंदर वीवीआईपी अगर वीआईपी रोड बनाया तो माननीय पटवारी के टाइम पे बना। विकास के दरवाजे अगर खुले तो भाजपा के कारण से खुले। मुझे इस बात की प्रसन्नता है ये ब्रिज भी हमारे समय बना और बहुत जल्दी, जोरदार अभिनंदन करो, बेरागढ़ वाले ब्रिज का लोकार्पण भी करेंगे 1-1.5 साल के अंदर।
ये भाजपा है, ये मेट्रो के पिलर, ये विकास के कारवां। और अभी इतना ही नहीं, मुझे बताया गया कि बावड़िया कला तरफ भी बहुत तकलीफ आती है। तो कल हमारी अहिल्या माता की सांस्कृतिक और उस समय की राजधानी होलकर महाराज की महेश्वर में कल कैबिनेट है, और जब कैबिनेट है तो कैबिनेट में हम कई निर्णय करने वाले हैं। और कई निर्णय में एक निर्णय यह भी है कि बावड़िया कला में 180 करोड़ का नया ब्रिज बनाने की घोषणा की जाती है। भोपाल को लेकर के तो इतना काम करना है, और भोपाल केवल